नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कनिष्क क्लासेस के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। इससे रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी है सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके अंतर्गत की गई थी? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत। किसके? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? किस भाग में है? भाग 5 में। किसमें? भाग 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। नेक्स्ट, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन है व्याख्याकार और संरक्षक संविधान के? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। कब हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान है? 33। कितने न्यायाधीश का प्रावधान है? 33 का प्रावधान है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास में है? किसके पास में है? संसद के पास में। किसके? संसद के पास में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? वह किसी एक या फिर अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। इसके अलावा वह किसी भी एक या फिर एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या फिर वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो। तो ये सभी तीनों ऑप्शन है सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। किससे करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? कौन से देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? फ्रांस की। कौन सी? फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? कम से कम कितने? 10 वर्ष का एडवोकेट होना चाहिए उच्च न्यायालय के अंदर। कितना? 10 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रहते हैं? कितनी? 65 वर्ष की आयु तक। कितनी वर्ष की आयु तक? 65 वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रहते हैं। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है कितनी है? 65 ईयर। कितनी? 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। किसके खिलाफ किया गया था? जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ। किसके? जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ किया गया था। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? कितना मिलता है? 2,80,000 रुपये। कितना? 2,80,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? किसने? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। किसने? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। नेक्स्ट, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? कौन सा कानून करता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अंतर्गत। किसके? भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है एकीकृत। कौन सा स्वरूप है? एकीकृत का स्वरूप है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत के उच्चतम न्यायालय को। किसे प्रस्तुत किया जाता है? भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्या है? किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ पर है? भारत और यूएसए के अंदर है। कहाँ पर? भारत और यूएसए के अंदर है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए। किसे? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए। नेक्स्ट,
दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? आरंभिक अधिकारिकता। क्या कहलाती है? आरंभिक अधिकारिकता कहलाती है। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाली विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिकता के अंतर्गत। किसके? इसकी मूल अधिकारिकता के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को कब परामर्श देता है? तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। कब? तभी वह जब ऐसे परामर्श के लिए कहता है। नेक्स्ट, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है? केशवानंद भारती वाद में। किसमें? केशवानंद भारती वाद में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? कौन थी? फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसे? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिकता में आते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षण। कौन से? मूल अधिकारों का संरक्षण करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिसको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? इंदु मल्होत्रा। किसे किया गया था? इंदु मल्होत्रा को। नेक्स्ट, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भगवती। कौन थे? PN भगवती थे। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? कम से कम 10 वर्ष। कितने? कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? किस प्रकार कर सकती है? संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। कब? संसद के महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। कब? संसद के महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के ऊपर। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? कौन सा है? उच्चतम न्यायालय। कौन सा है? उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट, भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? कौन से पद पर नहीं रही है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। किसके? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। नेक्स्ट, किसके फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं? किसके? भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले। किसके? भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जजों को वेतन किस निधि से दिया जाता है? संचित निधि से। किससे? संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय तथा परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। क्या है? प्रारंभिक अपीलीय तथा परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा था? वहाई वी चंद्रचूड़। कौन था? वहाई वी चंद्रचूड़ था। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा था? कमल नारायण सिंह। कौन? कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। नेक्स्ट, देश में सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि 50वें हैं। तो ये थे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियो के कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।